नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में आर्यन खान ड्रग्स केस पे अब बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने आ गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों पर अब बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने एनसीबी नेता जो नवाब मलिक ने दावा किया है उस पर दरअसल सवाल पूछा है कि अगर वो अपने दावे में फेल हो जाते हैं तो क्या महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देंगे नवाब मलिक। ये सवाल उनकी तरफ से दागा किया है। तो महाराष्ट्र में एनसीबी की कार्रवाई ड्रग्स माफियाओं और साथ ही बॉलीवुड में नशेड़ियों पर हो रही है, लेकिन नींदें महाविकास अघाड़ी सरकार की उड़ी हुई है। महाराष्ट्र गठबंधन में शामिल एनसीबी के नेता नवाब मलिक आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ये साफ तौर पर उनके बयानों में देखने को मिल रहा है। नवाब मलिक एनसीबी की इस कार्रवाई पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी के कई नेताओं के नाम उन्होंने इस पूरे मामले में घसीटे हैं और ये कहा है कि दरअसल बीजेपी के इशारे पर ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और समीर वानखेड़े ने इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आपको बता दें, ये आरोप नवाब मलिक की ओर से पहले लगाए गए थे, लेकिन एक बार फिर से आज तक को दिए गए इंटरव्यू में नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े और बीजेपी नेता मोहित कांबोज पर एक नया आरोप मढ़ दिया है। नवाब मलिक ने इस इंटरव्यू दौरान कहा कि दरअसल जिस तरह से 2 ग्राम 3 ग्राम के नाम पर कभी ज़ारा अली खान, कभी अर्जुन रामपाल तो कभी दीपिका पादुकोण आ रही हैं, सारे कैमरे उनकी तरफ फोकस किए जा रहे हैं, ये पब्लिसिटी लूटी जा रही है, ये सारा फर्जीवाड़ा करने के पीछे बीजेपी है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक नेता को वो एक्सपोज कर चुके हैं। वहीं जो मोहित कांबोज हैं, उन्होंने 100 करोड़ की मानहानि का दावा जो है वो नवाब मलिक पर ठोक दिया है। लेकिन उसके बाद नवाब मलिक ने ये कहा है कि क्रूज ड्रग्स मामले में मोहित कांबोज ने क्या क्या किया है वो मैं सामने लेकर आऊंगा। कांबोज और समीर वानखेड़े के बीच 7 अक्टूबर को कहां मुलाकात हुई ये मुझे पता है, उसका वीडियो मैं 1-2 दिन में रिलीज करने वाला हूं। ये नवाब मलिक की ओर से कहा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल रिया चक्रवर्ती और उसके बाद बॉलीवुड में जिन सेलिब्रिटीज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई की है, ड्रग्स मामले में जिनके नाम सामने आए हैं, उन्हें फंसाया किया है, उन सभी मामलों का पर्दाफाश मैं करूंगा। बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये बड़ी साजिश रची गई है और इसके पीछे बीजेपी है। ये तमाम बड़े आरोप नवाब मलिक ने आज तक को दिए इंटरव्यू में लगाए, लेकिन उसके बाद अब मोहित कांबोज ने नवाब मलिक पर करारा पलटवार किया है। इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए मोहित कांबोज ने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये दरअसल नवाब मलिक को मेरी कानूनी सूचना है कि अब अगर झूठा ये दावा नवाब मलिक का निकलता है तो क्या वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, ये सवाल उनकी तरफ से दागा किया है। लेकिन तैयारी अब कोर्ट जाने की भी कर चुके हैं। अपने जो एडवोकेट से उन्होंने तमाम चीजें साझा की हैं वो उन्होंने ट्विटर पर शेयर की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के मंत्री कहना चाहते हैं कि 2-3 ग्राम ड्रग्स का सेवन या बिक्री अपराध नहीं है। नवाब मलिक, इन सब का जवाब आपको कोर्ट में देना होगा, तैयार रहें। हम नशा मुक्त मुंबई चाहते हैं और इस तरह के मंत्री हमारे पास हैं जो ड्रग्स और परिवार का समर्थन कर रहे हैं, जो पैडलिंग में शामिल हैं। ये मोहित कांबोज की ओर से नवाब मलिक को करारा जवाब दिया गया है। तो साफ तौर पर उन्होंने नवाब मलिक के इन आरोपों पर यह कहा है कि समीर वानखेड़े कैसे दिखते हैं, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूं, मैं उन्हें जानता नहीं हूं, मैं समीर वानखेड़े से कभी नहीं मिला, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इसका नवाब मलिक जल्द से जल्द सबूत पेश करें, वरना दूसरे नोटिस के लिए नवाब मलिक तैयार रहें। तो उन्हें साफ तौर पर चेतावनी उनकी तरफ से दे दी गई है। हालांकि नवाब मलिक ने जिस तरीके के ये आरोप मढ़े हैं, इसमें कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि रिया चक्रवर्ती और बाकी सेलिब्रिटीज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई महीनों पहले, यूं कहें साल पहले, शिकंजा कसा था। तो ऐसे में आखिर अब नवाब मलिक सबूत पेश क्यों कर रहे हैं? उन्हें पहले सबूत पेश करना चाहिए था।
अब जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने महाराष्ट्र में बॉलीवुड के बड़े एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, तो क्यों नवाब मलिक इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं? जाहिर तौर पर मोहित काम्बोज की ओर से भी इसका जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल नवाब मलिक के जो दामाद हैं वो ड्रग्स रैकेट में फंसे हुए हैं, इसका पर्दाफाश हुआ है और इसलिए उनकी ये झटपटाहट जो है ये इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है। मोहित काम्बोज ने ये भी कहा कि जो दावा नवाब मलिक की ओर से किया जा रहा है कि ऋषभ सचदेव को लेकर उन्हें छोड़ने में बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, जिनके खिलाफ सबूत नहीं थे उन्हें छोड़ा गया है। और मुझे लग रहा है कि नवाब मलिक ये अनाप शनाप कहीं ड्रग्स लेकर तो नहीं बोल रहे हैं, ये भी मोहित काम्बोज की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल मुंबई में जो क्रूज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये बड़ी कार्रवाई की है, इसमें लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो बढ़ रही हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, तमाम ड्रग्स तस्कर जो हैं वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और खुद नवाब मलिक के दामाद जो हैं वो इस पूरे ड्रग्स रैकेट में पहले ही गिरफ्तार हुए थे, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। तो ये छटपटाहट जो है ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से नवाब मलिक जो हैं वो बौखलाए हुए हैं, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब महाराष्ट्र में इन ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कस लिया है, जिन्हें शह उद्धव ठाकरे सरकार की मिली हुई थी। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं नवाब मलिक के इन आरोपों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार आमने सामने आ गई है। लेकिन एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए उस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहले ही जवाब दे चुकी है। नवाब मलिक को खास तौर पर उन्होंने ये कहा था उनकी जो कार्रवाई है वो राजनीति और धर्म को देखकर नहीं की गई है और ना ही कभी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो धर्म और राजनीति देखकर कार्रवाई करती हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करते हैं और ये जो कार्रवाई है ये प्रोफेशनल तरीके से की गई है। तमाम इनपुट्स जो हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले थे, जिसके बाद इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं नवाब मलिक जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल एनसीबी कि इस कार्रवाई में 2 बाहरी व्यक्ति भी शामिल थे, उसके जवाब में भी एनसीबी ने नवाब मलिक को जवाब दिया और कहा कि वे दोनों व्यक्ति इस कार्रवाई में शामिल किए गए 9 स्वतंत्र गवाहों में से एक थे। एनसीबी 2 अक्टूबर से पहले उन्हें नहीं जानती थी, ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया था। तो नवाब मलिक को लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी जवाब दे चुकी है। वहीं ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि वो नहीं जानती थी कि आखिर ये लोग कौन हैं, इन्हें सिर्फ गवाहों के तौर पर वहां ले जाया गया था। कुछ इनपुट्स इनकी ओर से मिले थे जहां ये जिसके बाद ये रेड की गई। और ये आपको बता दें नवाब मलिक जिस तरीके से बचाव में आर्यन खान के उतरे हैं, सवाल उनसे ये भी लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर इन ड्रग्स माफियाओं के साथ क्यों इनका बचाव नवाब मलिक उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, आखिर क्या सांठगांठ है। क्योंकि आर्यन खान गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके पास से तमाम ऐसे सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हाथ लगे हैं जो ये साफ दावा करते हैं कि न सिर्फ आर्यन खान पिछले 4 साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, बल्कि ड्रग्स पेडलर के साथ संपर्क में थे। ड्रग्स को बेचने और इस तरीके का कारोबार भी कहीं ना कहीं एक चैट के माध्यम से चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भी वो हिस्सा थे, ये भी दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो तमाम सबूत सामने हैं, लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे सरकार को सबूत नहीं दिख रहे हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार सवालों के घेरे में है। लेकिन फिलहाल नवाब मलिक की वीडियो का इंतजार है कि क्या वीडियो रिलीज करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आई है। और जाहिर तौर पर इस पर ही बीजेपी नेता मोहित काम्बोज ने अब नवाब मलिक पर यह साफ तौर पर कहा है कि अगर उनका यह दावा फेल होता है तो नवाब मलिक को मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।